वैक्सीन पर आज की सबसे बड़ी खबर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। जी हां, एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से इन्हीं दो वैक्सीन की सिफारिश की गई थी और आज डीसीजीआई की तरफ से दोनों वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी गई है, हरी झंडी दिखा दी गई है। थोड़ी देर पहले डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐलान हुआ था, ये बड़ा ऐलान, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कोविशील्ड का इस्तेमाल पहले किया जाएगा। हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है। एक और बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आया है। हमारे वैज्ञानिकों को बधाई, ये कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में बनी वैक्सीन को मंजूरी गर्व की बात है, सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वैज्ञानिकों की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको सराहते आए हैं, और आज जबकि बड़ा ऐलान डीसीजीआई की तरफ से हुआ, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। कहा कि देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, दिन रात मेहनत करके ये रिजल्ट हमारे सामने है पॉजिटिव, और वैक्सीनेशन की तरफ हम लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस खबर पर सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज दी वो पल्लवी झा ने दी। एक बार फिर से उनके पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुद मौजूद थी। डीसीजीआई की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया है, पल्लवी, इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दे दी है सभी को, तो यह माना जा रहा है कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। बिल्कुल विपनेश, और देखिए ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने जा रहा है, और जाहिर तौर पर देश के लिए, देशवासियों के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज डीसीजीआई ने औपचारिकता जो थी वो पूरी कर दी और दो वैक्सीन को जो है इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो प्राइमरी वैक्सीन है जो कि फ्री में हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइनर्स को लगेगी। साथ ही साथ कोवैक्सीन जो होगा वो बैकअप वैक्सीन होगा, यानी क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर ही उसका इस्तेमाल चलता रहेगा। फिलहाल थर्ड फेज में उसका क्लिनिकल ट्रायल चल ही रहा है, जिसमें 25,000 की संख्या है। 22,000 तक अभी तक लोग जो हैं क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद भी जो भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट देंगे वो लोग ये वैक्सीन पाएंगे। साथ ही साथ डीसीजीआई का ये भी कहना था कि भारत बायोटेक ने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो नया वेरिएंट है, यानी जो यूके से आया वेरिएंट है, उस पर यह वैक्सीन काफी प्रभावी है, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन जो है वो उस पर काम कर रही है। तो इसीलिए इसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट में इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज कर दिया गया है, लेकिन ये जो रहेगा वो क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर ही फिलहाल रखा जाएगा। यानी आज देश के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है कि अब आने वाले कुछ ही समय में, चूंकि ड्राई रन पूरे देश में हो चुका है, किस तरीके से ड्राई रन हुआ वो भी हम लोगों को दिखा चुके हैं, तो बस अब इंतजार है कि जहां जहां राज्यों में सेंटर पॉइंट्स बने हुए हैं वहां वैक्सीन पहुंचाने की और हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीन देने की शुरुआत अब कुछ ही दिनों में बड़ी शुरू कर जानकारी दी दी कि जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड जो है पहले लगाई जाएगी, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है, नए साल का तोहफा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस तरफ इशारा किया था। पल्लवी, आप मेरे साथ बने रहें, और आखिर ये इमरजेंसी अप्रूवल होता क्या है ये भी आपको दिखाने वाली हैं मेरी सहयोगी आशा। ओवर टू यू आशा। अब ये जान लीजिए कि देश में 3 वैक्सीन ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। एजेंसियां इस पर काम भी कर रही हैं, लेकिन आखिर इमरजेंसी अप्रूवल क्या होता है, ये कैसे मिलता है, आइए ये आपको अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल दवा और मेडिकल उपकरणों की तरह हर वैक्सीन को दुनिया के हर देश में रेगुलेटरी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। आज हम आपको बताएंगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की पूरी ABCD। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर EUA ये क्या है। ये अप्रूवल वैक्सीन और दवाओं के केस में उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के आधार पर दिए जाते हैं। इसका बेस बनता है जानवरों और इंसानों पर हुए ट्रायल्स के डेटा से। और तो और ट्रायल्स के हर स्टेज पर भी देश की रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है।
इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA एक लंबी प्रक्रिया है। उसमें ही पता चलता है कि कोई दवा या फिर कोई वैक्सीन सेफ या फिर इफेक्टिव है या नहीं है। वैक्सीन के इतिहास को अगर देखें तो अब तक जो पता चलता है, गलसुआ या फिर मम्प्स रोग का वैक्सीन ही सबसे तेजी से अप्रूव हुआ था। 1960 के दशक में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने में 4.5 साल का वक्त लगा था, सबसे तेजी से, जबकि यही वैक्सीन अप्रूव हुआ था। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ये अप्रूवल प्रदान करता है। अब आइए, हर देश कोरोना पर आपको बता दें काबू पाने के लिए किसी न किसी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने पर विचार कर रहा है। ऐसे में अब यह जान लीजिए कि आखिर EUA देने का नियम क्या होता है किसी भी देश के लिए। अमेरिका के फूड एंड ड्रग रेगुलेटर के मुताबिक EUA तभी दिया जा सकता है जब वैक्सीन या फिर दवा के संभावित खतरों के मुकाबले उससे होने वाले फायदे ज्यादा हों। आंकड़ों के मुताबिक फेज 3 ट्रायल्स का एफिकेसी डेटा यानी कारगर होने वाला जो डेटा होता है वो आने के बाद ही EUA इस पर विचार किया जा सकता है। यानी फेज 1 और फेज 2 के डेटा के आधार पर EUA नहीं दिया जा सकता। अमेरिका की FDA ने कोविड-19 के लिए तय किया है कि अगर फेज 3 एफिकेसी डेटा में वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव रहती है तो ही उसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये डेटा 3000 से ज्यादा वॉलंटियर्स का होना चाहिए और वैक्सीन ट्रायल के सभी डोज देने के कम से कम 1 महीने तक कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए लॉन्ग टर्म को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म तो ठीक, लॉन्ग टर्म का क्या। बहरहाल, कोई देश किसी वैक्सीन के EUA की अनुमति तभी देता है जब किसी बीमारी के इलाज या फिर उसके बचाव का कोई विकल्प ना हो। और कोरोना को लेकर फिलहाल आप जानते हैं कि हालत यही है। और अब बात अगर भारत में इमरजेंसी अप्रूवल की करें तो पिछले साल ही भारत के नए क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम तैयार किए गए हैं। इसमें क्या है? इसमें रेगुलेटर को आपात परिस्थितियों में बिना ट्रायल के भी दवा या फिर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इमरजेंसी यूज की परमिशन देने के बाद भी मॉनिटरिंग क्लिनिकल ट्रायल जैसी ही होती है। यानी समझ लीजिए इसका मतलब हर पेशेंट के डिटेल्स जरूरी होते हैं, उन पर बाकायदा रेगुलर नजर रखी जाती है। जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए कहीं और लाइसेंस मिल पाता है उसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स का पूरा डेटा रेगुलेटर को सबमिट करना होता है। जब कंपनी EUA की परमिशन मांगती है तो रेगुलेटर के स्तर पर 2 स्टेज में इसका प्रोसेस होता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पर उस एप्लीकेशन पर उनका विचार करने का काम होता है और फिर क्या होता है, फिर अप्रूवल के बाद एप्लीकेशन अपेक्स कमेटी के पास भेज दी जाती है। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव भी होते हैं। अब आगे आपको बताते हैं इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के कई खतरे भी हैं, ये भी जान लीजिए। अप्रूवल मिलने के बाद अगर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाता है तो ये उन लोगों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है जिन्हें टीका लग चुका है, क्योंकि इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और इमरजेंसी अप्रूवल में वैक्सीन नतीजों और वैक्सीन की सिक्योरिटी को लेकर सवाल बने रहते हैं जो कि खतरनाक हैं। वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिलना भी एक गंभीर खतरा है जिसमें टीका लगवाने वाले मरीज पर साइड इफेक्ट का खतरा बना रहता है, बरकरार रहता है। इसके अलावा समझ लीजिए यह भी जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने वाले मरीज को इसकी पूरी जानकारी दी जाए, उस टीके के बारे में पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। मरीज को अगर इमरजेंसी अप्रूवल की जानकारी नहीं दी गई है तो वो खुद लापरवाह हो सकता है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है और फिर बीमारी और ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो देखिए, आशा ने आपको बहुत डिटेल में बताया कि इमरजेंसी अप्रूवल दरअसल होता क्या है, ये आपने जान भी लिया। एक बार फिर से आपको न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा के पास लिए चलते हैं क्योंकि आज उन्होंने सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है। पल्लवी, एक और सवाल है मेरा आपसे कि 3 वैक्सीन थी जिसमें कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन थी और फाइजर थी, बाकी 2 को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है जबकि फाइजर को WHO ने दुनिया भर में इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी थी। इस बारे में कोई है डिटेल आपके पास? बिल्कुल, आपने सवाल बहुत इंपॉर्टेंट किया है कि फाइजर वैक्सीन को लेकर जो DCGI है या फिर SEC ने उस पर क्या रिकमेंडेशन दिया है या क्या उसको लेकर के उन्होंने विचार किया है। तो अभी फाइजर को लेकर के अभी कोई भी जो है रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि एक तो फाइजर जो है काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उसके टेम्परेचर को भारत में मेंटेन कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में उस पर अभी भी विचार चल रहा
रहा है, उनके डेटा को देखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। भारत में जाइडस कैडिला भी जो है वो वैक्सीन बना रही है, जिसका थर्ड ट्रायल चल रहा है, उनको थर्ड ट्रायल की परमिशन दे दी गई है। तो आज की डेट में जो बड़ी खबर भारत के परिप्रेक्ष्य में है वो यही है कि अब देश में वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि कोविशील्ड जो है वो लोगों को लगेगा और कुछ ही दिनों में लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से संकेत मिले हैं कि 6 तारीख जो है उस दिन से शायद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। हालांकि अभी ये सूत्र के हवाले से खबर है, इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जब वैक्सीन के नाम सामने आ गए हैं और जिस तरीके से ड्राई रन हुआ है उसके बाद अब बस यही इंतजार है कि वैक्सीन जगह जगह पर पहुंच जाए, और इसकी तैयारी हर राज्य ने कर रखी है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर पॉइंट बनाया गया, तकरीबन 1000 ऐसे पॉइंट बनेंगे जहां पर लोगों को बुलाया जाएगा, एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। उसकी तैयारी हमने दिखाई कि किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन होगा, किस तरीके से वहां ऑब्जर्वेशन रूम को रखा गया है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, मामूमन देखा जाए तो कोई भी वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में रिएक्शन दिखता है, फीवर हो जाता है, नोजिया हो जाती है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा, उनको भी इवैल्यूएट किया जाएगा, क्योंकि अभी सारे जितने भी वैक्सीन हैं उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसीलिए मिला है क्योंकि अभी भी अंडर चल रहा है। पूर्णतः इसको नहीं कह सकते हैं कि ये पूर्णतः वैक्सीन तैयार उस एफिकेसी के साथ है। ओके, पल्लवी झा, मैं लौटूंगी, आप बने रहें हमारे साथ। न्यूज़ 24 संवाददाता और भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।